21वीं सदी एक जुनून। जी हाँ, 21वीं सदी एक जुनून बहुजन मूवमेंट को लेकर के ये फिल्म बनाई गई है, जिसमें एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर परवीन बरसी जी जाना माना चेहरा हैं और बुध मित्रा वो भी जाना माना चेहरा हैं, जिन्होंने लीड रोल इसमें निभाया है। मेन लीड रोल करने वाले परवीन बरसी जी और बुध मित्रा जी के साथ आज कनॉट प्लेस में इस फिल्म का लॉन्च किया गया, जिसमें केपी चौधरी जी मौजूद रहे, साथ में सतपाल तंवर भीमसेना के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कि आखिर ये बहुजन मूवमेंट को क्या दिशा और दशा देने की फिल्म है। आप इसे 5 बजे से अपने यूट्यूब चैनल एजिटेट इंडिया के साथ साथ HD न्यूज़ इंडिया पर भी देख सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बहुजन मूवमेंट से जुड़ी ये फिल्म एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा हमें मानना है। इसलिए बहुजन समाज के सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया। बनती हैं और फिल्मों का जो मुद्दा होता है वो हाईलाइट करता है, विषय को भटकाता है, वो हमें समझ नहीं बन पाई है। लेकिन ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया। अब तक जितनी फिल्में आपने देखी होंगी हमारे मिश्र मूवमेंट को लेकर के, वो सारी की सारी आपको जीवनियाँ मिलेंगी। उनके अंदर हमारे महापुरुषों का लाइफस्टाइल होगा, उनकी जीवनी उस फिल्म के अंदर होगी। बट ये जो फिल्म है 21वीं सदी एक जुनून, इस फिल्म के अंदर किसी महापुरुष की जीवनी नहीं है, उनका लाइफस्टाइल नहीं है, उनके विचारों पर काम है, उनके विचारों पर ये वीडियो है, ये फिल्म है। तो साथियों, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आप कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मूवी है, इस मूवी का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि समाज को मोटिवेट करना। दूसरा कि वीडियो के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से भी समाज में जागरूकता लाई जा सकती है, इस बात को समझना। बाबा साहब अम्बेडकर भी इस बात का उदाहरण देते हैं कि सिखों की राजनीति बढ़ने से पहले नानक का आंदोलन हो चुका था। मराठाओं का राजनीति बढ़ने से पहले शिवाजी और तुकाराम जी का साहित्यकार या भक्ति का आंदोलन, उनका आंदोलन हो चुका था, तब जाके राजनीति बनी थी। हम जो जिन विचारधारा की बात करते हैं बहुजन की, तो बहुजन का सांस्कृतिक डेवलपमेंट होना मुझे लगता है कि बहुत बाकी है और उसको डेवलप हम सब मिलकर के करना बाकी है। और फिल्म के माध्यम से संस्कृति को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस नज़रिए को हम सब छोड़े बैठे हैं। मैं इस टीम के साथ मिलकर के ये नज़रिया आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैंने ये 2017 में फिल्म शुरू की थी, इसका राइटर मैं हूँ और सिंगिंग भी मैंने की है, बुध मित्रा जी ने गाए हैं ज़्यादा तो गाने, राइटिंग भी मैंने की है, सॉन्ग भी मैंने लिखे हैं, डायरेक्ट भी किया मैंने और प्रोड्यूस भी इसको मैंने किया है। मैं इस फिल्म के पीछे जो संघर्ष किया उस पर एक फिल्म बन सकती है, मुझे अच्छे से याद है। मुझे जब कुछ साथी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी कर दिया जाए, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर से एक आ रहा था जवाब कि नहीं प्रवीण, बहुत मेहनत करी है तने और ये मेहनत एक दिन रंग ले आओगी। 4 साल मैंने इस फिल्म के पीछे गवाए हैं, चाहे वो आर्थिक तंगी की बात हो, चाहे वो सपोर्ट न मिलने की बात हो, चाहे समय की बात हो, कोई भी दिक्कत नहीं, मेरे लिए एक जुनून बढ़ के रहा। इसलिए मैंने इस फिल्म का नाम 21वीं सदी एक जुनून भी रखा है। यहाँ पर जो उपस्थित है बड़े भाई सतपाल तंवर जी हैं, जिसको आप सभी जानते हैं, चौधरी साहब जी हैं, और उनके साथ में सुरेंद्र वर्मा जी बैठे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी जिन्होंने म्यूजिक डायरेक्ट किया है इस फिल्म का, बैकग्राउंड म्यूजिक और जो म्यूजिक किया है सारा फिल्म का, म्यूजिक डायरेक्टर सुरेंद्र वर्मा जी हैं। बुध मित्रा जी सिंगर भी हैं और मेन लीड उन्होंने किया है। साथ में हमारे राठी सर बैठे हैं, जिन्होंने इस फिल्म के लिए मुझे आर्थिक सहयोग भी किया। और लगभग 2017 में साथियों ने, मैंने के कार्यक्रम में अनाउंसमेंट की थी कि मैं एक मूवी बनाना चाह रहा हूं, तो वहीं पर कुछ साथियों ने मुझे आर्थिक सहयोग दे करके कहा था कि प्रवीण भाई आप कीजिए। हालांकि वो काफ़ी नहीं था, लेकिन एक शुरुआत थी। मास्टर रामनिवास मुआड़ जी, सुंदर किठाना जी, ऐसे साथी, हरविंदर जी, तो उन साथियों ने प्रमोट किया, मुझे साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और आज आप सभी के सहयोग से ये दिन आया 25 नवंबर। आज शाम 5 बजे आप सबको एजिटेट इंडिया यूट्यूब चैनल, एजिटेट, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए कहा था कि अगर आपको जिन अंग्रेज़ों के राज में हम जिनकी बात सुनना पसंद नहीं करते, वो जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो हमें जूते की नोक पे रखेंगे। अगर उनसे बचना है तो हमें 3 बातें माननी होंगी: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो एजिटेट बाबा साहब अम्बेडकर का बोला हुआ शब्द, बताया हुआ एक रास्ता, एक सूत्र, उसी के नाम पे मेरा चैनल है एजिटेट इंडिया। एजिटेट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप इस मूवी को 5 बजे आप देख पाएंगे, सभी देख पाएंगे।
आप सभी साथियों ने कवरेज दिया, साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर अमलेंद्र गौतम जी का, जिन्होंने आपको इकट्ठा किया। मंगल कामना, शुभकामना, जय हिंद। मैं चाहूंगा कि केपी चौधरी जी भी इस मूवी के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है। समाज के हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब बहुजन प्रोडक्ट का यहाँ पर कार्यक्रम था तो उसमें संयुक्त ये आई बिटिया भी आई हुई थी, हमने इनको सम्मानित भी किया था। आप भी शायद थे, सभी लोग जो इस फिल्म से जुड़े हुए थे। और देखिए, मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि हम लोगों को सारी दीवारें तोड़ करके, बड़े की, छोटे की, आईएएस की, आईपीएस की, मिनिस्टर की, एमपी की, संगठन की, सब सारी परिधियों को तोड़ करके हम सबको एक दूसरे से प्यार करने का समय है, एक दूसरे का साथ लेने और देने का समय है, एक सशक्त समाज की स्थापना करने का समय है। कारण यह है कि अब वो दौर नहीं रहा जब राष्ट्रीयकरण देश में आया था, सरकार के ने निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में तब्दील किया था, घरों में एक एक दो दो नौकरी गई थी, गरीबी की रेखा से 40 लाख परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। आज ये संख्या घट करके 8 लाख के आसपास रह गई। 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से आज बाहर हो चुके हैं। नई नौकरी नहीं है, नई भर्ती नहीं है, जो लोग थे वो बाहर चले गए, निकल गए, और आने वाले 10 साल में संख्या 2 लाख के आसपास भी हो सकती है। क्योंकि मैं सरकारी क्षेत्र को पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ और बड़े संघर्ष, आप लोग गवाह इस बात के संघर्ष हुए, रैलियां हुई, रैलियों के मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट का मुकदमा, कहीं 97 की रैली का मुकदमा, कहीं 98 की रैली का मुकदमा, ये सब लोग जीवन का सरकार की नौकरी में रहते हुए सब हम लोगों ने किया। और वो इसलिए किया क्योंकि एक समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि आज इस फिल्म के माध्यम से जो ये रचनात्मक प्रयास किया गया, क्योंकि अगर रूसो वाल्टेयर का लिटरेचर ना होता तो रूस की क्रांति नहीं होती, वहाँ सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है। अब लिटरेचर क्या है, ये भी एक लिटरेरी प्रक्रिया में आता है कि हम लोग एक तो कागज पढ़ें और एक हम लोग ये फिल्म के माध्यम से हम समाज की सिचुएशन को समझें, देश की स्थिति को समझें और समझ करके उस पर एक समाज को हम फिर एक ही वर्ड है एकजुट, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा यूनाइटेड, इकट्ठा होने की कोशिश करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे जो नौयुवक हैं, जो सारे नौजवान युवक हैं, हमारी बेटी बेटे जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, सबसे पहले तो मैं इनको अभिनंदन करता हूँ कि इनका ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास है, रचनात्मक प्रयास है। इस कार्य में अगर किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी होगी तो उसके लिए भी हम आपके साथ हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें सामने आती नहीं हैं। क्योंकि मेरा प्रयास तो हमेशा यही रहता है कि अगर कहीं समाज की कोई ऐसी बात है और कुछ सहयोग अगर समाज के लोगों को हो सकता है तो निश्चित रूप से हमको आपस में करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं आपकी कोटि कोटि में आपको बधाई देता हूं और आपको मैं सलूट करता हूं कि आप लोगों ने ये जो कार्य किया है। और आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म समाज के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगी और एक बार पुनः हर प्रकार का सहयोग मेरा मतलब मीन्स जिस संगठन से मैं आता हूँ उस संगठन की तरफ से इतिहास में आपने देखा है कि जब भी कोई बात आई समाज को सहयोग करने की कोशिश की गई है और इस कार्य में भी हम आपके तन से मन से धन से साथ हैं। एक बार फिल्म के जितने भी इसमें कास्ट जिन्होंने किया, कलाकार हैं जिन्होंने इसमें एक्टिंग की, जिन्होंने संगीत का जिम्मेदारी निभाई, जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया, उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबको तन मन धन से सहयोग का मैं विश्वास देता हूँ। जय धन्यवाद। नवाब सतपाल जी से भी मैं चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मूवी बहुजन समाज के लिए विशेषकर देश की महिलाओं के लिए भी एक नए आयाम स्थापित करेगी। जिस तरह से मूवी का नाम है 21वीं सदी एक जुनून, वो वास्तव में 21वीं सदी की नीली महाक्रांति के उदय की तरफ इशारा करती है। मूवी को देखने के बाद व्यूवर्स को, पूरे देश को, बहुजन समाज को, माइनॉरिटी को ये महसूस होगा कि आखिर हमारा समाज जा किस तरफ रहा है और जाना किस तरफ चाहिए। क्योंकि कलाकारों ने इस मूवी के अंदर एक एक पॉइंट को, समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम है,
चाहे वो गांवों के अंदर जो हमारे लोगों को जातिवाद का सामना करना पड़ता है और जो अपने आप को अपर कास्ट लोग कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हैं या फिर वो पॉलिटिक्स में बैठे हैं, पंचायतों में बैठे हैं, वो किस तरह से हमारे समाज की, बहुजन समाज की लड़कियों को या फिर अदर किसी भी कास्ट की लड़कियों को दबाने का प्रयास करते हैं, उनकी एजुकेशन को दबाने का प्रयास करते हैं, या फिर जो है उभरते हुए जो बहुजन समाज के जो युवा होते हैं उनको नशे की तरफ धकेलते हैं। इस तरह से ये मूवी जो है उनको एक विशेष संदेश देने का काम करेगी। इस मूवी को यही नहीं कि यंग जनरेशन देख सकती है, इस मूवी को रिश्तेदार, माता पिता, बच्चे, छोटे बड़े, युवा बुजुर्ग, हर व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके देख सकता है, क्योंकि मूवी के अंदर जो संदेश देने की कोशिश की गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अदर बहुजन महापुरुष, ऑल ग्रेट मैन जो भी हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी को मेन प्राथमिकता जिस तरह से मूवी के माध्यम से दी गई है। हमारे लिए ये 1 घंटे की या कुछ समय की मूवी हो सकती है, लेकिन ये उन कलाकारों की कुछ काफी लंबी और कड़ी मशक्कत, मेहनत, एक आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी आगे बढ़ना, समाज की समस्याओं को, उनके लिए आगे का रास्ता क्या होगा, क्या 21वीं सदी वास्तविक एक जुनून है या एक नीली महाक्रांति का उदय है 21वीं सदी, ये एक बहुत सोचने का विषय होगा। और हर व्यक्ति को मैं अपील करता हूं कि हर व्यक्ति को इस मूवी को बड़े दिल से देखना चाहिए, बड़े दिमाग से देखना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एजुकेशन है, या फिर समाज के लिए एक तमन्ना, कुछ कर गुजरने की एक चाहत है, जो आज समाज के कलाकारों ने वास्तव में कर दिखाया है। इन्होंने जितनी मेहनत की है वो कई सालों की मेहनत का ये परिणाम जो है ये निकल करके आया है। सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया, ऑल व्यूअर्स, ऑल बहुजन्स एंड ऑल इंडियंस और विद आउट ऑफ इंडिया जो लोग रहते हैं, वो इस मूवी को देखने के बाद वो इस बात को जरूर महसूस करेंगे कि ये मूवी एक शिक्षा ही नहीं देती, एक प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि ये उन बच्चों को तैयार करती है जो बच्चे देश के विकास में, समाज के विकास में, परिवार के विकास में, गांव के विकास में एक अग्रणी भूमिका अदा कर सकते हैं। क्योंकि गांवों में हमारा समाज ज्यादा रहता है और गांवों में ये चीज हमें देखने को मिलती है, चाहे वो जातिवाद है, चाहे वो एजुकेशन प्रॉब्लम है, चाहे वो नशा है, ये सब देखने को मिलता है। और मैं काबिले तारीफ है वो ज्यादा बहुत तारीफ करता हूं, इंक्लूड बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया, ऑल आर्टिस्ट, सबका धन्यवाद करता हूं, ऑल सोशल एक्टिविस्ट, ऑल बहुजन लीडर, सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस मूवी को पूरा सपोर्ट किया, लॉन्च किया। और पूरे देश से ये अपील करता हूं कि इस आवाज को, इस मूवी को जगह जगह तक, जन जन तक पहुंचाए, ये हम सब की जिम्मेदारी होगी। एक ये नया मील का पत्थर साबित होगी ये मूवी। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान। एक लास्ट और लेंगे जो इस मूवी में फीमेल मेन लीड रोल में रही हैं बुद्धमित्रा जी, उनके भी दो मैं बुद्धमित्रा 21वीं सदी एक जुनून की मेन लीड रोल है इसमें, और इसमें मैंने सिंगिंग भी की है। इस मूवी का जो मेन मोटिव है वो एक ये भी है कि महिला सशक्तिकरण। अगर एक महिला चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। वो अच्छे से पढ़कर, जागरूक होकर, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे गांव को जागरूक कर सकती है और पूरे देश को जागरूक कर सकती है। तो एक महिला सशक्तिकरण की भी बात है इसमें मूवी में। और जैसे नशा मुक्ति केंद्र है, वो पढ़ लिख कर कैसे अपने घर वालों को नशे से मुक्त कर सकती है, और ऐसी काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड है इस मूवी में। तो आप देखेंगे तो आप सबको ज़रूर पता चलेगा। थैंक यू सो मच। कुछ सवाल अगर आप लोग करना चाहते तो मूवी आज 25 नवंबर शाम को 5 बजे तो रिलीज होगी। कुछ साथी ऐसे हैं जिनके नाम अभी मैं नहीं बता पाया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ काम किया। बुद्धमित्रा जी, भाई संजू आरजे, कुलदीप सरोया, AB टोहानिया, टिंकू क्रिस, बॉलीवुड कलाकार JD बल्लू, जितेंद्र भाटिया जी, सुरेंद्र वर्मा जी, बेबी मुस्कान, गौतम जी, ये सभी साथी जिन्होंने काम किया। और टेक्निकल जो टीम थी, कुमार संजीव जी, मस्तरंगा जी और सुरेंद्र वर्मा जी, तो इनका मैं बार बार, मंजीत चानतिया जी, बहन अमनदीप बोध, निशा बोध, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस फिल्म को पूरी करने में मेरा साथ दिया, इस टीम का साथ दिया, टेक्निकल रूप से भी और साथ में काम करके भी। तो
उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।